Hello students, welcome to the video lecture of subject Principle of Business Organization BCom Part 1 Semester 1. Today we'll start the new topic that is Industrial Revolution. But before that, let's start with the concept of evolution of industry. हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके स्कोप पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़े. आज हम इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ देखेंगे. देखिए, इंडस्ट्री का इवोल्यूशन और कॉमर्स का इवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इंडस्ट्री का अगर वर्क आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है. बट इंडस्ट्री बेसिकली डील्स इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा. इंडस्ट्री में थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज जो है ये एग्रीकल्चर स्टेज से क्या है इम्प्रूव होता है. सो सी अमंग दैट द फर्स्ट स्टेज इज द हंटिंग स्टेज. ओके, hunting stage stands for the same in which the people used to go to the forest and they used to just make the hunting. ओके, और जो भी मिलता था वो लेके आते थे और उनसे जो भी स्किन होगा या जो भी पार्टी मतलब चीज़ें निकलती थी उसके ऊपर कुछ एक नॉमिनल लेवल ऑफ प्रोसेस करके क्या है उसको यूटिलाइज किया जाता था. In the ancient time, people lived in caves and fulfilled their basic needs of food and clothes through hunting the wild animals in the forest. They were not civilized and hovered here and there. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे. Their needs were also limited. फिर पेस्टोरल स्टेज हमने देखा था. पेस्टोरल स्टेज में हमने प्रीवियसली भी देखा है कि जहाँ पे लोग गाँव करके रहते थे या गाँव में रहते थे या ग्रुप बना के रहते थे. The stage of the further development of human from the barbarism is called the pastoral stage. This stage is basically called as the age of the keeping animals. जहाँ पे लोग जानवरों को पालते थे, उनको जो भी अपनी ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए. Beyond food and cloth, the wants went on increasing and development also started. तो pastoral stage में भी उतना ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं था क्योंकि जो जानवरों से चीज़ें मिलती थी उसको ही वो यूटिलाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया. हंटिंग में शिकार किया जाता था, पेस्टोरल में जानवरों को पाला जाता था. अब एक्चुअल जो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई थी ये एग्रीकल्चर स्टेज से. ओके, जिसमें अलग अलग स्टेजेस बताई गई थी. अब एग्रीकल्चर में क्या होता था, लोग जहाँ पे नदी है वहाँ पे रहना शुरू किया लोगों ने, और या पानी की अवेलेबिलिटी है, और जो अनसर्टनिटीज़ थी प्रीवियस दो स्टेजेस में उसके लिए एग्रीकल्चर करना लोगों ने शुरू किया था. एग्रीकल्चर स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिफरेंट फील्ड्स है. वो है पहला है हैंडीक्राफ्ट स्टेज. लोग खेती में क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेते थे, साथ ही साथ कुछ चीज़ें हाथों से बनाते थे. पॉट्स एंड वेसल्स हो गए, कपड़े हो गए एंड ऑल दैट. सी इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल इरा. इट इज़ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ. सिंपल हैंडमेड टूल्स वेर ऑल्सो डेवलप. हाथों से बनाए गए टूल्स, इक्विपमेंट्स बनाए गए. लोकल रिसोर्सेज वेर द मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल आसपास के लोगों से ही लाया जाता था. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज पीपल वेर ओनली लिमिटेड टू देयर ओन नीड्स. लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बनाते थे. ओके, और सरप्लस प्रोडक्ट क्या है एक्सचेंज करते थे बार्टर में. प्रोडक्ट्स वेर एक्सचेंज विथ प्रोडक्ट एंड मार्केट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप. चीज़ों के बदले चीज़ों का एक्सचेंज और मार्केट क्या है डेवलप होना शुरू हो गया था. उसके बाद का है गिल्ड स्टेज. नाउ इट इज गिल्ड स्टेज. सी इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी. अब चीज़ों को क्या है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंप्लीट करना ज़रूरी था, इसलिए गिल्ड स्टेज बनाया गया. ये गिल्ड स्टेज का शुरुआत हुई. ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ ट्रेडर, क्राफ्ट्समैन. अब हर लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें क्या है बनाते थे. आर्टिसंस यूज टू कलेक्ट वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम द लोकल एरियाज एंड प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग देम. गिल्ड स्टेज में क्या होता था, लोगों को अपॉइंट किया जाता था काम करने के लिए. मतलब पहले तो फैमिलीज करती ही थी काम, बट डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैव बीन कॉल्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. देन नेक्स्ट था आपका एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम. आफ्टर द स्टेज ऑफ गिल्ड द एज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम वॉज इनिशिएटेड. Craftsmen were not able to fulfill the unlimited increase in want of the people by using the limited resources. इस समय में क्या हुआ, जो भी क्राफ्ट्समैन थे डिमांड बढ़ गई, बट बढ़ती हुई डिमांड को क्या है पूरा नहीं कर सकते थे. सो दे यूज
So the use of hands and tools for the producing quality goods were introduced. इसलिए कुछ ऐसे टूल्स बनाए गए मशीन्स जैसे जो क्वालिटेटिव और एक जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। लोगों को अपॉइंट किया गया, उनको उनके काम के हिसाब से पेमेंट्स दिया गया। उस समय सैलरीज बहुत कम होती थी। द वैल्यू ऑफ मनी वॉज मच हायर एट दैट टाइम। इसके बाद का स्टेज है दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। इसके बाद के यूनिट टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट का, उसमें हम वही पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है। इट बिगैंस विद द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम को न्यू एडवांस मशीनरीज ने क्या है, रिप्लेस किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वाज रिप्लेस बाय द लार्ज स्केल ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। जो चीज़ें मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उसकी जगह अभी किसने ली थी, बड़ी इंडस्ट्री ने ली थी। देयर वॉज इन्वेंशन, यहाँ पे नयापन था, इनोवेशन था, नई चीज़ें लाई जाती थी, विकास डेवलपमेंट किया जाता था, और अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती थी ऑफ मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर वर न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपेरेटिवली ज़्यादा थी, और सैलरी इंक्रीज किया गया था। ओके, जो क्वालिटी मेंटेन करते थे उनके लिए। और उसके बाद का इंडस्ट्री का स्टेज आया, दैट इज प्रेजेंट स्टेज, जो अभी हम देख रहे हैं। Today's modern era of with industrialization, with the use of technology, computerization, modernization, robotizing is the most developed stage of industries. आज का इंडस्ट्री कैसा है, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हर चीज़ में, कंप्यूटराइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, 3D पेंटिंग्स वगैरह आपने देखा होगा। देन रोबोटाइजिंग, humans were replaced by the robots. Now robots are working, is the most developed stages of the industry. Goods are being produced, meeting the demand of large number of people. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जा रही है। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स टू मीट द लार्ज अमाउंट ऑफ नीड्स। मतलब हज़ारों इंडस्ट्रीज है, लाखों लोग काम कर रहे हैं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग मेनी जॉब्स एंड सैलरीज। और साथ ही साथ बहुत से लोगों को जॉब्स दिए जा रहे हैं और सैलरीज भी दी जा रही है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टुडेज इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था और इकोनॉमी पे उस पर कैसा इफेक्ट हुआ, ये हम देखेंगे ना। बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट द ओके शुरुआत इंडस्ट्रीज की, या जिसे हिंदी में या मराठी में उद्योग, ओके, औद्योगिक क्रांति बोला जाता है। अब इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटेन में हुई थी। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि वेयर डज द industrial revolution begins. So your answer would be Great Britain or England. See, the industrial revolution was period of major industrialization that took place during the 70s and 1800s. Okay, 1700 से 1800 के बीच में का समय था, मिड ऑफ 1700s, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन ब्रिटेन एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंग्लैंड ने इस चीज़ का निर्माण किया और धीरे धीरे सभी देशों में या हर जगह पे ये क्या है, मतलब फैल गया। इंडिया भी उस समय इंग्लैंड पे, मतलब इंडिया पे इंग्लैंड का ये था, वर्चस्व था, इसलिए हमारे यहाँ पे भी इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट इंडस्ट्रीज विच वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया दैट वाज और द वर्क हैव बीन मेड बाय दिस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। सो द अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉमनली रेफर्ड टू द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। समटाइम बिटवीन 1820 टू 1870 के बीच में ये अमेरिका में मतलब शुरुआत हुई थी। दिस टाइम पीरियड सॉ द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहली शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज बनाई गई थी उसमें मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूटिलाइजेशन करना, या कपड़ा बनाने के लिए मशीन्स का यूटिलाइजेशन करना। और सबसे बड़ा जो क्रांति यहाँ पे हुई थी वो थी रिवॉल्यूशन इन पावर, इंक्लूडिंग स्टीम शिप्स, रेल रोड्स दैट अफेक्ट सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिया केम अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआत में ही हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने हमारे यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या है मतलब इंट्रोड्यूस किया. देयर वॉज सम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस such as introduction of railway, canal, modern banks and postal systems. Industrial revolution marked its effect on every element of the society. Important among them we discussed below. अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए, कुछ निगेटिव भी हुए, जो कलेक्टिवली यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, नियर अबाउट 7 है. ओके, लेट्स सी वन बाय वन. अमंग दैट द फर्स्ट वन इज दी दैट इज वर्किंग कंडीशन. देखिए उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, वर्किंग कंडीशंस कैसे थी. ओके, like beginning of the stage, the working class who made up 80% of the society had a little or no bargaining power with their new employers. देखिए इंडस्ट्रीज बन गई थी, लोगों को जॉब्स की ज़रूरत थी, बट जो लोगों को जॉब्स की ज़रूरत थी उनके पास में एक अधिकार नहीं था, वो अपने वेजेस या रेमुनरेशन को क्या है डिसाइड नहीं कर सकते थे. सो दे वर हैविंग नो बार्गेनिंग पावर. जो भी फैक्ट्री ओनर्स बोलेंगे वही उनको मानना पड़ता था. पॉपुलेशन बढ़ रहा था. In India, at the same time, landowners were forcefully taking possession of the village land. लोगों गरीबी थी, लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी थी, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ज़मीनों का मतलब को सीज कर लिया, और जो फार्मर्स थे जिनकी वो ज़मीनें थी वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए. सो पीपल फ्रॉम कंट्री साइड फ्लोक टू द टाउन एंड द न्यू फैक्ट्रीज टू गेट वर्क. इसलिए जो गांव के लोग थे वो शहरों में आए जॉब्स ढूंढने के लिए फैक्ट्रीज में. दिस रिजल्टेड इन अ वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट. इससे बेरोजगारी बढ़ी. वर्कर्स विद द फर्स्ट फेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एज द रिजल्ट न्यू फैक्ट्री ओनर्स कुड सेट टर्म्स ऑफ वर्क बिकॉज देयर वेयर फॉर मोर अनस्किल्ड लेबर. तो ये जो लोग थे इनको किसी भी तरीके का स्किल नहीं था, खेती का काम का अनुभव था, तो उनको फैक्ट्रीज में काम देने के समय जो कंसिडरेशन देना है, सैलरी देनी है, वो डिसाइड करने का अधिकार पूरा फैक्ट्री ओनर का होता था. देन देयर वर जॉब्स थे. अब लिविंग कंडीशंस देखिए कैसी थी उस समय. लोगों को मतलब गांव से शहरों में आए थे, शहरों का पॉपुलेशन बढ़ गया था, लोगों के जो घर थे वो बहुत ही कंजस्टेड होते थे, या इतनी कम सैलरी होती थी कि स्लम्स मतलब झोपड़पट्टियाँ वगैरह बनाना लोगों ने क्या है शुरू कर दिया. वर्किंग इन न्यू इंडस्ट्रियल cities had an effect on people's lives outside the factories as well. As workers migrate from village to city, their lives and lives of their families were utterly and permanently transformed. Completely changes आ गया था, बदलाव आ गया था. Workers spent all the light of the day at work and came home with little energy. लिविंग कंडीशंस ऐसी थी, पूरा दिन भर उन्हें फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था और वो शाम को थके हारे क्या है घर पे आते थे. देन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसे हम बोलेंगे. ओके, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी. वन ऑफ द डिफाइनिंग एंड मोस्ट लास्टिंग फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज राइज ऑफ द सिटी. देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, शहर भी बढ़े. इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओवर 80% ऑफ द पीपल लिव्ड इन रूरल एरिया. पहले इन क्षेत्रों में काम करने वाले 80% लोग क्या है ग्रामीण इलाकों में रहते थे. फिर माइग्रेशन हुआ, लोग गांव से शहरों में आए, बड़े शहरों में आए. स्मॉल टाउन्स ऑफ कंट्री ऑल्सो ग्रो रैपिडली एंड फेमसली बिकम द आइडियल इंडस्ट्रियल सिटी. और जो ये टाउन्स थे ये फिर क्या हो गए, सिटीज़ बन गए. देन पब्लिक हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों को मतलब जीने के लिए. ओके, हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी ईयर्स दे लिव, ऑन दैट बेसिस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड. पब्लिक हेल्थ कैसी थी उस समय की, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे. एट द बिगिनिंग अर्बन ओवरक्राउडिंग, पुअर डाइट्स, पुअर सैनिटाइजेशन एंड इसेंशियली medieval medical remedies all contributed to the very poor public health for the majority of people. शुरुआत में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता था, ये क्राउड ज़्यादा हो गया था. पुअर डाइट्स, खाने की चीज़ें अच्छी नहीं मिलती थी, टॉयलेट्स बाथरूम की सुविधा नहीं थी, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो लोगों की हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्या थे, बहुत ज़्यादा थे. रोड्स वर मडी, प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड रोड्स नहीं थे, चलने के लिए अच्छे रास्ते नहीं थे. ओके, घर भी बहुत कंजेस्टेड एरियाज में बनाए जाते थे. लिविंग नो रूम फॉर वेंटिलेशंस.
ओके, प्रॉपर एयर भी क्या है पास आउट नहीं होती थी। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्स लैक टॉयलेट्स एंड सीवेज सिस्टम, घर भी ऐसी जगह पे होते थे, ऐसी इसमें होते थे कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती थी, वेस्ट वाटर जाने के लिए जगह नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें रास्ते पे आती थी। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। ओके, साफ़ सुथरे कुएँ नहीं होते थे, और बहुत सारे कंटेमिनेटेड डिसीजेस फ्रिक्वेंटली, संसर्गजन्य रोग भी क्या है उस समय होते थे। चाइल्ड लेबर एक सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, क्योंकि चाइल्ड लेबर अपॉइंट करने के पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस थे। दैट चाइल्ड लेबर वर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, ये बाकी लेबर्स के अकॉर्डिंगली इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, उनसे काम ज़्यादा करते थे कंपैरिजन में, और सैलरीज भी क्या है कम एक्सपेक्ट करते थे। चाइल्ड लेबर वॉज अनफॉर्चुनेटली integral and first to the first factories, mines and mills in India. In textile mills, as new power looms and spinning mills took the place of the skilled worker. जो टेक्सटाइल मिल्स होती थी वहाँ पे ओके स्किल्ड लोगों की ज़रूरत ज़्यादा थी। सो फैक्ट्री ओनर्स जो है वो अनस्किल्ड लेबर को डिक्रीज करके ओके मतलब स्किल्ड लेबर का अपॉइंट करते थे। बट चाइल्ड लेबर कंपेरेटिवली उनके लिए सबसे चीपेस्ट थे, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ द these machines were so easy to operate that small child could perform the simple, कुछ मशीन्स ऐसी थी जो छोटे बच्चे अच्छे से मतलब ये कर सकते थे। सम मेंटेनेंस टास्क, वो मशीन्स का मेंटेनेंस टास्क प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते थे, जो भी कंजस्टेड प्लेसेस होती थी वहाँ पे जाके वो काम कर सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि ये बच्चे किसी भी ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं थे, तो ये स्ट्राइक पे भी नहीं जाते थे। और बेस्ट ऑफ ऑल दे वेयर पेड 1/10 ऑफ व्हाट मेन वेयर पेड, मतलब एक स्किल्ड लेबर को जितना देना पड़ता था उससे 1/10, मतलब 1000 रुपये सैलरी है तो ये 100 रुपये में ही काम कर लेते थे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिड्यूस होता था, इसलिए इंडस्ट्रियल ओनर्स की सबसे पहला प्रेफरेंस किसको था, इनको ही था। और लास्ट है दैट इज वर्किंग क्लास फैमिलीज एंड रोल ऑफ वुमन। फैमिलीज जो है वर्किंग क्लास बनी यहाँ पे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द रोल ऑफ द फैमिली। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी सारे फैमिली मेम्बर्स क्या है खेत पे जाते थे काम करने के लिए। फैमिलीज वर्क टुगेदर इन द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेडिंग फील्ड्स ओके। बट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके, जो घर के जो मेल्स थे ओके वो काम करने जाते थे। वुमेन्स कुड पेरेंट एंड ऑल्सो प्ले रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड्स एंड गुड्स नीडेड टू द हाउस होल्ड। और घर के काम क्या है लेडीज़ ने करना शुरू कर दिया। और जो मिडिल क्लास फैमिली कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास फैमिलीज का इमरजेंस मतलब शुरुआत जो है वो यहीं पे हुई थी, दैट इज़ इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो श्योरिटी ऑफ इनकम, देखिए मिडिल क्लास फैमिलीज या इंडस्ट्रीज में कैसा था, इनकम का श्योरिटी था एंड रेगुलरिटी भी थी, क्योंकि हर महीने के एंड में जैसे एक महीना या 30 डेज का वर्क हो गया या वीकली, उनको उनकी सैलरी मिल जाती थी। So become important reason for the emerging of middle class in the society. Prior to that, there were only two classes: aristocrats born into their lives of wealth and privilege and low income. पहले दो ही तरीके के लोग होते थे, एक तो बहुत अमीर या बहुत गरीब। बट रेगुलरिटी और श्योरिटी ऑफ इनकम से क्या हो गया, ठीक है, जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पे क्या है, क्लास का क्या है उदय हुआ। ठीक, the next lecture we will see the emergence of Indian MNC. What is MNC on that?